मैं आप सब उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमारे ये क्लास 10th का हिंदी चैप्टर 5 है, ठीक है, काव्य खंड का। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है? तो भारत माता। इस चैप्टर के राइटर कौन है? तो सुमित्रानंद पंत है। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमारा 4 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और गद्य खंड का टोटल 12 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसमें आप लोग को जो है 5वें चैप्टर का दोस्तों पूरा जो है हमको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है। और आप लोग बिलीव करिए कि इस ऑब्जेक्टिव से एक्स्ट्रा या बाहर से कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन दिया है सुमित्रानंद पंत के पिता थे। तो सुमित्रानंद पंत के पिता कौन थे? एक बार आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो सुमित्रानंद पंत के पिता का क्या नाम था? तो गंगादत्त पंत। ठीक है, यानी कि डी नंबर। सुमित्रानंद पंत के पिता का क्या नाम था? तो गंगादत्त पंत। ठीक है, नेक्स्ट दिया है दूसरा नंबर, पंत जी को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ठीक है, तो जो है किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो चिदम्बरा के लिए। ठीक है, याद रखना है, ये इनका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तीसरा नंबर, ग्राम्य किन की रचना है? तो ग्राम्य किन की रचना है? तो सुमित्रानंद पंत की रचना है। ठीक है दोस्तों, बी नंबर। नेक्स्ट दिया है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? किस कवि का आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? तो किनकी है? हाँ, तो वो सुमित्रानंद पंत की। ठीक है, सौंदर्य के प्रेमी के कवि की श्रेणी में। नेक्स्ट दिया है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्या दिया है? स्वर्ण सव्य पर पद तल लुंठित धरती सा सहीणु मन कुंठित प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता की है? तो ये जो है किस कविता की है? तो ये भारत माता कविता में की है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है 6 नंबर, युगपथ किस कवि की रचना है? तो युगपथ जो है किस कवि की रचना है? तो वो सुमित्रानंद पंत की रचना है। ठीक है दोस्तों, बी नंबर। नेक्स्ट दिया है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? 30 कोटि सनातन सॉरी 30 कोटि संतान तन यह पंक्ति किस नग्न शरीर कविता की है? तो किस कविता की है? तो वो भारत माता की है। ठीक है, ए नंबर। नेक्स्ट दिया है 8 नंबर, गुंजन किस कवि की रचना है? तो गुंजन जो है वो किस कवि की रचना है? तो ये भी जो है सुमित्रानंद पंत की है। नेक्स्ट दिया है 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों? 9 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है, कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है? तो कौन है? तो वो भारत माता है। ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट दिया है 10 नंबर हमारा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? युगवाणी किसकी काव्य कृति है? तो युगवाणी किसकी काव्य कृति है? हाँ दोस्तों, तो वह सुमित्रानंद पंत की। ठीक है, सी नंबर। एक बार आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग का 10 में से कितना सही है। ठीक है दोस्तों, कितना सही एक बार आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट दिया है 11 नंबर, सुमित्रानंद पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया? तो किस ओर आकृष्ट किया उनको? तो समाजवाद की ओर। ठीक है, समाजवाद की ओर। नेक्स्ट दिया है 12 नंबर, भारत माता किन की कविता है? तो भारत माता की कविता है। तो ये आप लोग को होमवर्क, ठीक है, आप लोग को खुद करना है। नेक्स्ट दिया है सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? तो सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? तो टोटल 1900 में। ठीक है, 1900 में इनका जो हुआ था जन्म हुआ था। नेक्स्ट दिया है 14 नंबर, सुमित्रानंद पंत की माता थी। तो सुमित्रानंद पंत की माता का क्या नाम था? तो वो उनका नाम सरस्वती देवी था। ठीक है, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 15 नंबर, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो यथातथ्य। ठीक है,
यथा तथ्य। सी नंबर। नेक्स्ट दिया है 16 नंबर, क्या दिया है 16 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो कवि ने किससे की है? तो छाया मुक्त चंद्र से, ठीक है, यानी कि डी नंबर। ठीक है दोस्तों, 16 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है 17 नंबर। 17 नंबर क्या दिया है क्वेश्चन? 17 नंबर क्वेश्चन दिया है, पंत जी प्रख्यात है। ठीक है, तो पंत जी किससे प्रख्यात है? तो छायावादी कवि है। ठीक है, क्या है? तो छायावादी कवि है, यानी कि ए नंबर। नेक्स्ट दिया है 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? कवि पंत जी के अनुसार भारत माता का आंचल कैसा है? तो भारत माता का आंचल कैसा है? तो धूल से भरा है। ठीक है, यानी कि बी नंबर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? पंत की प्रमुख काव्य कृति है। तो पंत की प्रमुख काव्य कृति में से क्या है? तो उच्छ्वास है, ग्राम्या तो हम लोगों ने पढ़ा ही था, चिदंबरा भी पढ़ा था, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, डी नंबर। नेक्स्ट दिया है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता की तुलना संताने दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है। ठीक है, तो कितने? 30 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ या फिर 25 करोड़? तो आप लोग कमेंट में जो बताइए कितने, तो टोटल 30 करोड़। ठीक है, ए नंबर। नेक्स्ट दिया है 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? पंत जी के अनुसार भारत माता है। तो भारत माता इनमें से क्या है पंत जी के अनुसार? तो वो मिट्टी की मूर्त उदासीनी है, बिल्कुल। वह अपने घर में प्रवासिनी है, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी है। ठीक है, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, डी नंबर। नेक्स्ट दिया है 22 नंबर क्वेश्चन दिया है क्या? भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में पहला है, श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल। प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? तो किस कविता से ली गई हैं? तो भारत माता से। ठीक है, यानी कि बी नंबर। नेक्स्ट दिया है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है? तो वो भारत माता को कहा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ए नंबर। नेक्स्ट दिया है 24 नंबर। इनमें से कौन सा रचना कवि पंत की नहीं है? तो ग्राम्य पढ़ा था दोस्तों हम लोगों ने, स्वदेशी तो हम लोग ने पढ़ा ही है, इसका पहला चैप्टर था। फिर चिदंबरा इन्हीं का है, उच्छ्वास भी इन्हीं का, यानी कि स्वदेशी इनका नहीं है। ठीक है, और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? कौन सी रचना कवि पंत की नहीं है? ठीक है, तो बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 25 नंबर। कवि पंत के अनुसार भारत माता है। तो भारत माता इनमें से क्या है? ग्रामवासिनी है, नगरवासिनी है या प्रवासिनी है? तो जो कवि पंत के अनुसार भारत माता क्या है? ग्रामवासिनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, सॉरी हाँ दोस्तों, 25 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है। पच्चीस नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, छब्बीस नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? चिदंबरा किनकी रचना है? तो चिदंबरा किनकी रचना है? तो पंत की है। ठीक है, किसकी है? पंत की है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दिया है 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? 27 नंबर क्वेश्चन दिया है, किस कवि के पिता कौसानी टी स्टेट में अकाउंटेंट थे? तो किसके पिता अकाउंटेंट थे? हाँ दोस्तों, तो वो सुमित्रानंद पंत के पिता जो थे वो अकाउंटेंट थे। बात समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 28 नंबर। 28 नंबर क्या दिया है? प्रख्यात छायावादी कवि है। तो
छायावादी कवि इनमें से कौन से हैं? तो वो जो है सुमित्रानंद पंत जी हैं। ठीक है, डी नंबर। नेक्स्ट दिया है 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? तो भारत माता किसकी मूर्ति है इनमें से? तो उदास माटी की। ठीक है दोस्तों, किसकी मूर्ति है? तो उदास मिट्टी की वो मूर्ति है। नेक्स्ट दिया है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? सफल आज उसका तप संयम पीला अहिंसा स्तन्य शोधुतम प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? तो ये जो पंक्ति है ये किस कविता से लिया गया है? तो वो जो है वो भारत माता की कविता से लिया गया है। ठीक है, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? कवि सुमित्रानंद पंत समाजवाद से किस दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए? तो किस दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए? हाँ दोस्तों, एक बार आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो वो जो थे अरविंद दर्शन की ओर। ठीक है, बी नंबर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? सुमित्रानंद पंत का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो उनका जो होता है उत्तरांचल, ठीक है, यानी कि उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप लोग को बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो है इस चैप्टर से भी पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और मैं ऐसा आपको बता सकता हूं कि इस चैप्टर से और एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आएंगे और अगर आपसे नहीं क्वेश्चन बनेगा तो आप ये भी समझ जाइए कि ये क्वेश्चन किसी से नहीं बनेंगे जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, क्योंकि दोस्तों आपको उस लेवल का मैंने क्वेश्चन करा दिया है। ठीक है, उस लेवल का मैंने क्वेश्चन सारा कंप्लीट करा दिया है जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहीं भी नहीं आएंगे, आप ऐसा विश्वास रख के चलिए। बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए तो आप लोग को जो है कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। बस आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि छठा चैप्टर लेकर के। ठीक है दोस्तों, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।